छोड़िए हर पार्टी बंधन को। आपके पास वो ऊर्जा है, आपके पास वो जुनून है, एकजुट होइए। अब नेता का बेटा नेता नहीं बल्कि एक फकीर के बेटा ही बदलेगा इस बिहार का तकदीर। हर लोग के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता है। क्या ये मैसेज सरकार तक नहीं पहुंचती है? क्या ये मैसेज स्वास्थ्य व्यवस्था तक नहीं पहुंचता है? अगर पहुंचता है फिर भी इसकी इलाज क्यों नहीं होता है? मैं इसका सवाल पूछना चाहता हूं। जब तक बिहार के एक एक गरीब को अंदर ये संतुष्टि नहीं हो जाएगा कि हम पीएमसीएच जाएंगे, हमारी उचित इलाज होगा, तब तक आपका मंगल काल का मंगल राज नहीं माना जाएगा। उनकी पीड़ा को भी इस बिहार स्वतंत्र भारत में पीड़ा भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। पीड़ा बताने से पहले आपको पद देखना होगा। इस बिहार के इतिहास में पहली बार जिसकी सरकार उसी पार्टी के नेता को पीट दिया गया, और जिस पार्टी के नेता को पीटा उसी पार्टी के नेता के पास स्वास्थ्य विभाग बैठा हुआ है। बिहार के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर अब बड़ा सवाल उठने लगा है। ये सवाल यूं ही नहीं है। एक तरफ बिहार के 14 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक दुरुस्त करने के लिए करोड़ों की लागत से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया जाता है, पर यह हॉस्पिटल भले बड़े बड़े बिल्डिंगों और अट्टालिकाओं से भर गया हो, पर यहाँ का सिस्टम तो पहले से ही बीमार है। अब मरीज का इलाज तो डॉक्टर करते हैं, पर स्वास्थ्य सिस्टम का इलाज कौन करेगा? पुरुषोत्तम जी हमारे साथ हैं, बिहार के एक ऐसे प्रखर युवा हैं जो ऐसे मुद्दों पे खुलकर बोलते हैं। पुरुषोत्तम, कौन इलाज करेगा पीएमसीएच का? इलाज अब हम लोग करेंगे, क्योंकि वहां गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। वो अस्पताल गरीब के लिए बना था, अब वहां गरीब के इलाज न होकर के उनके साथ दुर्व्यवहार हो तो निश्चित रूप से इलाज हम लोग करेंगे। सिस्टम का इलाज हम लोग करेंगे। लोकतंत्र चुनाव है, उसमें हम लोग इलाज करेंगे। सवाल पूछेंगे कि पीएमसीएच की व्यवस्था कब सुधरेगा, आखिर पीएमसीएच गुंडा का अड्डा कब तक बन के रहेगा, ये सवाल पूछेंगे। इसका जवाब अगर संतुष्टि लायक नहीं मिलेगा तो इलाज करेंगे वोट के ईवीएम मशीन पर जाकर के इलाज करेंगे। अगर सीधे अब घटना पर आते हैं, 19 मई को मनीष कश्यप पीएमसीएच जाते हैं, एक बच्ची के इलाज के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं। इतने में वो डॉक्टर जो है बाहर के गुंडों को बुलाती है, जूनियर डॉक्टर होते हैं, दलाल होते हैं, और मनीष कश्यप के साथ जमकर मारपीट हो जाती है। इस घटना के बाद लगभग 10-11 दिनों के बाद एक दलित बच्ची मुजफ्फरपुर की आती है जिसके साथ जघन्य घटना हुई रहती है। 6 घंटे तक स्ट्रेचर पर रहती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, धक्का मुक्की होता है। 2 घंटे तक उनके जाने के बाद भी उस बच्ची को एडमिट नहीं किया जाता है, बच्ची की मौत हो जाती है। मनीष कश्यप गेट पर सबसे पहले जाकर रोते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मानना होगा कि जिस समय मनीष कश्यप जी के साथ घटना घटित हुआ, उस समय जितने भी सोशल मीडिया पे इनका शुभचिंतक था इस घटना का विरोध कर रहा था, और जो इनसे थोड़ा सा भी विद्वेष रखता था वो वाहवाही लूट रहे थे कि बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए, एक बात मानना होगा, आप किसी से पर्सनली आपको हट हो सकता है, लेकिन जहां पे बात आ जाए पूरे सिस्टम का, जहां बात आ जाए गरीब का, जहां बात आ जाए भ्रष्टाचार का, तो सारे विद्वेष हटा करके एक साथ लड़ना चाहिए। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ बदसलूकी हुई। एक बेटी को लगभग 4 घंटे तक एम्बुलेंस पर बेड नहीं मिला। ये कोई नई घटना नहीं है। जब से मनीष कश्यप जी के साथ एक घटना घटित हुआ, उसके बाद से पीएमसीएच थोड़ा सा भी कुछ होता है वो घटना वायरल हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी अगर देखें, मैं उसका साक्षी हूं। मैं भी अस्पताल गया एक व्यक्ति को एडमिट कराने के लिए करके, वहां के जो सुरक्षा कर्मी है उनका जो वर्ताव होता है वो एक गुंडों की तरह वर्ताव होता है। आखिर क्यों? ये कोई मेरे साथ नहीं हुआ था, हर लोग के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता है। क्या ये मैसेज सरकार तक नहीं पहुंचती है? क्या ये मैसेज स्वास्थ्य व्यवस्था तक नहीं पहुंचता है? अगर पहुंचता है फिर भी इसकी इलाज क्यों नहीं होता है? मैं इसका सवाल पूछना चाहता हूं। क्यों भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई बोल ना पाए इसलिए, या आपके पीएमसीएच जो लगातार आईसीयू में भर्ती है इसलिए? इसका जवाब आपको बिहार वासियों को देना होगा। आप किसी के साथ बर्ताव उल्टा करेंगे। मनीष कश्यप एक बिहार के चर्चित चेहरा है, देश के चर्चित चेहरा है, इसलिए मामला तुल पकड़ लिया। लेकिन हर दिन गरीब के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होता है। मनीष कश्यप का अगले दिन ही देखिए एक वीडियो आया, वहां से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि एक परिजन का माथा फाड़ दिया गया। उसके बाद लालगंज के पूर्व विधायक अनु शुक्ला भी जाकर के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रही है, कांग्रेस अध्यक्ष भी जाकर के सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे। इतने लोग सवाल उठा लिए फिर भी अभी तक जांच नहीं हो रहा है।
सबने सवाल उठा लिया, लेकिन जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एक शब्द भी इस पर नहीं। देखिए, हर लोग ये लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छा, इन्होंने तो पुस्तक विमोचन करवा दी है, मंगल काल का, मंगल राज का, स्वास्थ्य व्यवस्था का पुस्तक विमोचन हो गया। अब आपके मंगल काल में यह अमंगल कार्य हो रहा है, यह पुस्तक विमोचन कराने से आपकी सफलता नहीं मिलेगी। जब तक बिहार के एक एक गरीब को अंदर ये संतुष्टि नहीं हो जाएगा कि हम पीएमसीएच जाएंगे, हमारी उचित इलाज होगा और वहां से हम संतुष्ट होकर लौटेंगे, तब तक आपका मंगल काल का मंगल राज नहीं माना जाएगा। अब लोग डरते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम जी, इसके बाद जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में बेतिया के सांसद हैं, उन्होंने उस दलित बच्ची की मौत के बाद एक पोस्ट डाला कि मैं चिकित्सक होने के कारण और पीएमसीएच से पढ़ा होने के कारण शर्मिंदा हूं, और बाद में उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया। अब तो आप एक समझ ही ले सकते हैं कि अब संजय जायसवाल जी कहां से गाइड हो जाते हैं। अब वो बेचारे पीड़ा को अपने व्यक्त किए, उनकी पीड़ा को भी इस बिहार स्वतंत्र भारत में पीड़ा भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। पीड़ा बताने से पहले आपको पद देखना होगा, आपके अंदर जो पीड़ा है उसको सार्वजनिक करने से पहले आपको देखना होगा पार्टी की सदस्यता, सरकार, सब कुछ देखना पड़ता है यहाँ पर। अब सब कोई मनीष कश्यप थोड़े हैं कि बीजेपी में रहेंगे तो पुल गिरेगा तो दिखाएंगे, बीजेपी में रहेंगे तो पीएमसीएच में जाकर के पिटाएंगे, सब कुछ वो सब लोग वो नहीं हो सकता ना। लोग सत्ता पाने के लिए आते हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं। मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ दिया, अब तो ऑफिशियली छोड़ दिया। पुरुषोत्तम राज को क्या लगता है, मनीष कश्यप को अगला कदम क्या उठाना चाहिए? निश्चित रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये माइक है, ये पत्रकारिता है। आप इसके माध्यम से जो काम करके पूरे देश के हर एक व्यक्ति के दिलों पे आपने राज किया, मनीष कश्यप जी को भी पता होगा। देखिए, साथी वही होता है जो हर मसले पे सपोर्ट करे। तो मैं एक सच्चा साथी हूं, इनका हर एक फैसला का हम सपोर्ट करते, लेकिन अंदर से इस बात का में भी दुख था कि इनकी ऊर्जा को वहां खपत कर लिया जाएगा, इनके अंदर बैठा वो जुनून को वहां मार दिया जाएगा, और वही हुआ भी। ये पुराना रीति रिवाज, हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख दिए कि मिडिल परिवार का एक लड़का बेतिया से उठ के आकर के माइक पकड़ के पूरे भारत के दिलों पे राज करता है, वो व्यक्ति को एक षड्यंत्र के तहत लोकप्रियता को घटाने के लिए बिहार से दिल्ली ले जाकर के वैसे पार्टी का पट्टा और हाथ दिया जाता है जिसने एक युवा का भविष्य को बिहार में कुचल दिया। और खुद ज्वाइन कराने वाले जो इसमें अगुवा का काम किए थे, वो अगुवा साहब खुद ये बोल रहे थे कि हम जब देखा तानी कि भीड़ लगाता, मनीष पटना से जाता रहे बेतिया तो लोग को हुजूम लगाता था, हम टेंशन में बने। ताकि एक टेंशन में आके एक वैसे लड़का को आपने जुनून मार दिया। पूरे बिहार आपको देख रहा है साहब, मनीष कश्यप के ऊर्जा को किस प्रकार से लोकसभा चुनाव, विधानसभा, झारखंड का चुनाव, विधानसभा, दिल्ली का चुनाव में खपत किया गया। उसके बाद दूध में जिस प्रकार से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता, सच वही हुआ। आप जब बीजेपी में थे, उनके मुद्दे पे बात कर रहे थे, हर एक व्यक्ति आकर तारीफ करते थे, ऑफिस के उद्घाटन में भी लोग पहुंच रहे थे। लेकिन इतने बड़ी जघन्य घटना घटित हुआ, बंधक बना के पीटा गया। इस बिहार के इतिहास में पहली बार जिसकी सरकार, उसी पार्टी के नेता को पीट दिया गया, और जिस पार्टी के नेता को पीटा गया उसी पार्टी के नेता के पास स्वास्थ्य विभाग बैठा हुआ है। एक व्यक्ति शुद्ध लेने तक नहीं पहुंचे कि आपकी हालात क्या है। यही सच्चाई है मध्यवर्गीय परिवार का लड़का। एकजुट होइए, छोड़िए हर पार्टी बंधन को। आपके पास वो ऊर्जा है, आपके पास वो जुनून है, एकजुट होइए और मध्यवर्गीय परिवार का वैसा लड़का जो राजनीतिक सोच रखते हैं, अपनी ताकत का एहसास करा दीजिए लोगों को। अब नेता का बेटा नेता नहीं, बल्कि एक फकीर के बेटा ही बदलेगा इस बिहार का तकदीर। चलिए, पुरुषोत्तम राज ने पीएमसीएच के करप्ट सिस्टम के साथ ही साथ मनीष कश्यप के साथ हुए बड़े छल पर भी बड़ी बात कह दी। आगे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।